बच्चों, अभी जो पिछले इस चैप्टर के फिजिक्स के क्लास 12th के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका अभी जो चल रहा था है ओम्स लॉ के बाद और बाकी कॉम्बिनेशन वगैरह, तो फिर इनमें आगे क्या है, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे थे हम। उसमें आगे क्या आप देखे होंगे, ये क्या है, हाई वोल्टेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हाई वोल्टेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन आप कहने को तो आप जानते होंगे, आप इतना देखते होंगे ना, आप आते जाते कहीं तो सड़क से आपको दिखाई देता होगा कि बड़े बड़े पोल्स कहें, पाइलॉन्स बोलते हैं उनको। तो पाइलॉन्स पर क्या होता है, बहुत सारे मोटे मोटे तार लगे होते हैं, बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं, और लगा होगा 4 लाख वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, ऐसा कुछ है ना। और इवन आपके घर के आसपास तक 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट आपकी सप्लाई रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हमें 33,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो हमें बहुत ही वो फैटल हो जाएगा, बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा, है। किसी की भी इमीडिएट डेथ हो सकती है अगर इनके कांटेक्ट में आ गया तो ऐसे में क्या होता है कि जो सप्लाई होती है हमारे यहाँ जो घर में यूज होती है 220 वोल्ट की, लोअर करते हैं कैसे, ट्रांसफार्मर से लोअर करते हैं उसको। लेकिन तो आपको आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि वहाँ लाखों लाख वोल्ट में भी लाना पड़ता है, क्यों ना 220 वोल्ट से ही लाया जाए। वहाँ 220 जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से 220 वोल्ट पर क्यों ना लाया जाए। यहाँ 220 वोल्ट करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर ये काम करता है, जो आपकी एसी सप्लाई है ना, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपकी सप्लाई है उसमें ट्रांसफार्मर काम करता है, और ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको लोअर करते हैं। तो इससे क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, और क्यों हाई वोल्ट पर लेके आते हैं, तो इसके पीछे जो कारण है वही उसको बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस, यानी सप्लाई में जो रास्ते में बिजली का लॉस होता है वो लॉस कम करना है। तो ये काम कैसे किया जाता है, देखिए, एक तो ये हाई वोल्टेज, सो सप्लाई ओके इज डन एट वेरी हाई वोल्टेजेस, very high voltages to reduce loss, okay, power loss during transmission। तो रास्ते में लॉस होता है उसको क्या करना है, कम करना है। तो रास्ते में लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो सप्लाई है हाई वोल्ट पर ले आते हैं। तो उसका वजह क्या है, एक तो आप जानते हैं एक रिलेशन देखें कि पावर डिसिपेशन का, पावर डिसिपेशन ये क्या होता है ना, P इक्वल्स आप वी आई भी लिखते हैं, वी स्क्वायर अपन आर भी लिखते हैं, आई स्क्वायर आर भी लिखते हैं। ये क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट है। अब ये क्या है, रास्ते में है क्या, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है और यहाँ पर यूज है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर प्रोडक्शन है, ठीक, अगर हम ऐसा मान लें कि यहाँ पर ये प्रोडक्शन है और यहाँ यूज है, तो बहुत लंबा रास्ता है, 100 ऑफ किलोमीटर्स। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो वायर्स का क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, ये तो हम बदल नहीं सकते, ये हमारे पास की बात नहीं। बहुत करके मोटे वायर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस क्या करती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैव अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा, अरे अप्रिशिएबल, इतनी लंबी लाइन, भले मटेरियल रेजिस्टिविटी अच्छी है, कम है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतना लंबा वायर यूज करते हैं कि क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है,
एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, ओके, क्योंकि आप जानते हैं आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल, जितनी लंबाई ज़्यादा होगी वायर की, ट्रांसमिशन लाइन की, तो में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और हम जब सप्लाई यूज़ करते हैं, जब हम ऑन करते हैं स्विच, तब करंट चलती है, तो आर तो फिक्स है, और हम जितना ज़्यादा सप्लाई यूज़ करेंगे, सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई जानी है, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर बहुत हाई करंट वायर्स में होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स में हाई करंट होता है। तो हाई जो करंट है तो क्या होगा, ये लॉस क्या होगा, देखिए आई स्टार के अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जूल हीटिंग की वजह से लॉस होगा। सो इफ हाई करंट flows through what means, अगर मेंस में से हाई करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, जूल्स हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, लॉस होगा। देन क्या होगा, लॉस रेडिएशन, ओके, लॉस ऑफ रेडिएशन, देन लॉस ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, जूल्स हीटिंग will take place, जूल्स हीटिंग will take place। इससे क्या होगा, which will be according to relation, which will be according to P equals I square R। ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लाइंस, ठीक। तो ये चीज है, करंट ड्रॉ करेंगे, अब वो रेजिस्टेंस हम बदल नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर पॉसिबल हो, अभी इसको कम करने का क्या तरीका है, इस लॉस को कम करने का क्या तरीका है कि करंट ही कम ड्रॉ हो। तो इसको क्या कर सकते हैं, देयर इज अ वे इन विच वी कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉस, क्या करके, ट्रांसमिशन लॉस by reducing current। अब सोचिए, करंट को ही कम कर दें, कहीं करंट कैसे कम करेंगे, वो तो हम सप्लाई ले रहे हैं, तो हमें करंट कैसे कम कर दें, वो तो सप्लाई में जितना ज़्यादा अप्लायंसेस ऑन करेंगे, जितना ज़्यादा घरों में बिजली जाएगी, उतना ही ऑन होगा, उतना ही क्या होगा, करंट चलेगी। तो कह रहे हैं करंट कम करना है विदाउट रिड्यूसिंग पावर, यानी जितनी एनर्जी सप्लाई है, जितना पावर है, वो कम करके करंट लॉस किया जाए, तो क्या होगा, ओके, रिड्यूस, सो देयर इज अ वे इन विच वी कैन रिड्यूस करंट को कम कर सकते हैं, ठीक, क्या करके, विदाउट decreasing required power। तो देखिए, करंट कम होगा और पावर वही होनी चाहिए, तो फिर एक उपाय है कि हाई वोल्टेज में सप्लाई होनी चाहिए, अभी है ना, कैसे होनी चाहिए, तो क्या है, देयर इज अ वे इन विच वी कैन रिड्यूस करंट विदाउट डिक्रीजिंग रिक्वायर्ड पावर। और ये कैसे हो सकता है, वी हैव पावर इक्वल्स V इंटू I। अगर ये पॉसिबल हो तो क्या कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो क्या कर सकते हैं, V अगर बहुत हाई रखें तो कम ही करंट से काम हो जाएगा,
यानी कम ही करंट ड्रॉ करेंगे, उससे काम हो जाए। तो जिस पार्ट में अगर V हाई है वहाँ करंट कम भी रहेगा तो उतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। मीन्स अगर सप्लाई देन इट मीन्स इफ सप्लाई, क्या कर सकते हैं, सप्लाई इज डन एट हायर वोल्टेज क्या हो सकता है, a moderate current okay, can fulfill the requirement. So moderate current can fulfill okay the requirement. तो ये कैसे होगा, आप अभी पढ़े हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये तो ओम्स लॉ में जब पढ़ते हैं, जब ओम्स लॉ में पढ़ते हैं तो V हाई है तो करंट भी हाई है, ये पढ़ते हैं। तो ये कब है, जब हम ऑन किए रहते हैं गिवन रेजिस्टेंस के लिए, है ना, गिवन रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर लो रेजिस्टेंस छोटा है तो छोटे वोल्ट के लिए भी, छोटे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या छोटे वोल्टेज के लिए भी करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो बड़े वोल्ट के लिए भी, हायर वोल्ट के लिए भी करंट क्या होती है, कम होती है। हालांकि फिर प्रोपोर्शनलिटी होती है, वोल्ट आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। करंट क्या करते हैं, हम ड्रॉ करेंगे, ऑन करेंगे तब करंट होती है। वोल्ट हो तो हाई लगा दें, ठीक, बहुत हाई वोल्ट हम लगा देंगे और उसके बाद करंट क्या हो, बहुत हाई वोल्ट लगा दें, उसके बाद करंट क्या हो, ड्रा ही ना करें, स्विच ऑन ही ना करें, तो क्या होगा, करंट चलेगी ही नहीं जाएगी। हाई रेजिस्टेंस है तो करंट अगर हम कम ड्रा करेंगे, ऑन करेंगे तो अपने यहाँ का, तो अपने एक तो अप्लायंस का रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, रास्ते का रेजिस्टेंस अलग चीज़ है। जो अप्लायंस होता है, ठीक है ना, अप्लायंस में हम करंट ड्रॉ करते हैं तो किसी, जैसे 500 वाट का बल्ब है, सॉरी 100 वाट का बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब पूरा ग्लो कर रहा है तब रेजिस्टेंस क्या होता है, 484 ओम्स इतना होता है और 220 वोल्ट पर है। तो 220 वोल्ट है, लगभग हाफ एम्पियर करंट जाएगी, तो क्या होता है, ये 100 वाट का काम करेगा। यानी ये 220 वोल्ट है और हाफ एम्पियर करंट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लगभग नियर अबाउट क्या होगा, 100 वाट का काम करेगा। यदि देख लीजिए कितना है, 110 वाट ही होगा, 110 वाट का ही काम करेगा। ये क्या है, V है, ये क्या है, I। अगर हम चाह रहे हैं कि ये 100 वाट का ही काम करे, अगर हम चाह रहे हैं कि ये 100 वाट का ही काम करे, लेकिन हम क्या करें, इसको 500 वोल्ट की सप्लाई दे दें और ये हम चाह रहे हैं कि 100 वाट ही काम करे, लेकिन V क्या हो जाए, देख रहे हैं, ये V क्या हो जाए, 500 वोल्ट हो जाए और हम चाह रहे हैं 100 वाट का ही काम करे। ये पावर क्या होनी चाहिए, 100 वाट ही होनी चाहिए, 100 वाट। तो क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर, करना क्या चाह रहे हैं कि पावर इक्वल्स VI का लिखते हैं, तो 100 वाट काम होना चाहिए, तो 100 वाट यहाँ होना चाहिए, ये 500 वोल्ट होना चाहिए, तो करंट कितनी हो जाएगी, 1/5 एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर, हाफ नहीं 0.2 एम्पियर से ही काम हो जाएगा। तो ऐसी केस में क्या होगा, इस लैंप का, तो ये लैंप है जो 100 वाट का ये भी है, 100 वाट का ये भी है, 110 वाट का दिए, हम मानते हैं इसको 200 बना देते हैं तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 वोल्ट लगाया तो हाफ एम्पियर करंट अगर ड्रॉ करता है तो भी 100 वाट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर क्या, हम चाह रहे हैं कि 100 वाट का ही काम करे, 500 वोल्ट पर लगाना है, तो क्या होगा, 1/5 एम्पियर करंट से ही काम हो जाएगा, 1/5 एम्पियर करंट से ही काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 200 वोल्ट लगाया तो हाफ एम्पियर करंट चल रही थी, 500 वोल्ट लगाया तो 1/5 एम्पियर करंट कैसे चलेगी, दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। तो एक्चुअली क्या है, ये वाला जो लैंप है, ये वाला जो लैंप है, दोनों एकदम अलग है, ठीक।
ये 200 वोल्ट लगाने पर हाफ एम्पियर करंट चलती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 400 ओम होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 400 ओम होगा, ठीक, 400 ओम्स ऐसा रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ जो 500 वोल्ट लगाने पर 1/5 एम्पियर करंट चलेगी, ये भी 100 वाट की तरह काम करेगा, लेकिन ये अलग लैंप है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बीच में ये चीज़ गायब हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। सो ये इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, V/I कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2500 2500 ओम होगा इसका। तो ऐसा नहीं कि एक ही बल्ब हम यहाँ लगाएंगे, एक ही बल्ब लगा देंगे, एक ही लैंप लगा दें 200 वाट पर, हाफ एम्पियर करंट में जा रही है, वो 100 वाट की तरह काम कर रहा है। और वही लैंप 500 वोल्ट पर लगा देंगे, सप्लाई 500 वोल्ट की सप्लाई उसको दे देंगे, और हम सोचें कि हाफ ही एम्पियर करंट चलेगी, 1/5 एम्पियर करंट चल जाएगी, ऐसा थोड़ी है, बहुत ज़्यादा करंट चलेगी। अगर यही वाला बल्ब लगा देंगे ना, यही वाला, तो करंट समझ रहे कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स वोल्ट लगा दिया तो ये भी 2.5 टाइम्स हो जाएगा, पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये समझ रहे हैं, अगर 200 वोल्ट है, वही वाला तो यही वाला लैंप है, ये लगा देंगे तो 200 वोल्ट लगाने पर तो हाफ एम्पियर करंट चलती है इसकी, तो उसी पर अगर 500 वोल्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका 2.5 टाइम्स 500 है ना, तो करंट भी 2.5 टाइम्स हो जाएगी, यानी 1.25 टाइम्स हो जाएगी। तो पावर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1.25 मतलब 5/4, तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा वाट हो जाएगा। तो ये कुछ 600 वाट से ऊपर हो जाएगा, 600 वाट हो जाएगा, उतने में तो बल्ब का क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे में हमें अलग, अगर हाई वोल्ट पर उतना ही वाट यूज़ कर, हमें तो वाट से ज़रूरत है ना, कि यानी पर सेकेंड, हमें पर सेकेंड कितने जूल एनर्जी की ज़रूरत है, वही वाट है, तो हम तो वो जरूर पूरा करेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं लेंगे या कम तो नहीं लेंगे। तो हम चाहिए, अगर हमारी ज़रूरत है कि 100 वाट, यानी 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड हमारी ज़रूरत है, तो फिर हमें 100 चाहिए। अब वो चाहे 200 वोल्ट लगा के हाफ एम्पियर करंट ड्रॉ करवाएं, उसके लिए 400 ओम वाला बल्ब चाहिए, या 500 वोल्ट हम लगा दें, हाफ एम्पियर 1/5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा ये, तब ये 100 वाट का काम करेगा। तो ये 2500 ओम वाला बल्ब होगा, ये 2500 ओम वाला बल्ब होगा, जो लैंप होगा वो। तो ये हमारी इनकी डिजाइन ही अलग होगी हाई वोल्ट पर चलने के लिए, ऐसा हो। तो अब देखिए 200 वोल्ट पर हाफ एम्पियर से ही काम हो जाता है, हमें 100 वाट चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है 100 वाट चाहिए। 500 वोल्ट पर 1/5 एम्पियर करंट से काम हो जाएगा, 100 वाट में मिल जाएगा। तो यहाँ इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो कनेक्टिंग वायर है, जो कनेक्टिंग वायर है उसमें पावर लॉस कम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेस लॉस इन कनेक्टिंग वायर्स, ये इसका फायदा होगा, कनेक्टिंग वायर्स। लेकिन एक खतरा होगा, ये 500 वोल्ट है, 220 वोल्ट वाला 200 वोल्ट वाला को शॉक दे देता है तो कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन 500 वोल्ट होगा तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इससे तो बचना चाहिए, इसलिए इससे बचने के लिए उसको लोअर कर देते हैं। इवन कुछ कंट्रीज में तो 110 वोल्ट होता है और लोअर होता है, खतरे से बचने। लेकिन लोड अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा चीज़ें आप चलाते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, रन करेंगी, ज़्यादा मशीनें रन करेंगी, तो क्या होगा, करंट बहुत हाई होगी। तो इसका सोल्यूशन यही है, तो उसको हाई वोल्ट पर ले आए तो लो करंट से ही काम हो जाएगा। इसके लिए हमें बस क्या करना है, हमें ट्रांसफार्मर अलग से डिजाइन करना है, हमें अप्लायंसेस अलग से डिजाइन करना है, लेकिन हमें तो 220 पर यूज़ करना है, तो हमें तो कोई चेंज करना नहीं। हमें 220 पर यूज़ करना है, तो हमें तो कोई चेंज करना नहीं। क्या करना है, वहाँ पर हाई वोल्ट वाले को लो करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं। तो हम जहाँ 220 पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ करंट ज़्यादा होगी, सबका मिला करके 220 पर जहाँ यूज़ कर रहे हैं, 200 वोल्ट 220 की सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, डोमेस्टिक सप्लाई, तो वहाँ करंट सबका मिला दें, सबका पूरे पॉपुलेशन का अगर जो सप्लाई का करंट अगर मिला दें तो बहुत हाई करंट हो जाएगी। उतनी करंट जो वायर मोटे मोटे आते हैं ना पाइलांस पर, उनमें इतनी करंट नहीं होती,
क्योंकि हम यहाँ पर 220 वोल्ट में वो करंट ड्रा कर रहे हैं, वहाँ पर तो लाखों वोल्ट है ना, तो उसी हिसाब से करंट क्या होती है, कम हो जाती है। बस होता क्या है, वी आई, यानी हाई वोल्ट है तो लो करंट है, वहाँ पर लो करंट से कम हो जाएगा। ये ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हाई वोल्ट है, लो करंट से ही काम हो जाएगा, और यहाँ लो वोल्ट है तो करंट हाई है। कहें सब लोग 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो सबके घरों की घरों की सप्लाई में जो करंट है, जो चला रहे हैं अप्लायंसेस, तो तब क्या हो जाएगा, ये करंट बहुत हाई हो जाएगी, इतनी टोटल करंट वहाँ पर नहीं होती बायलांस में। तो यही होता है। तो कह रहे हैं कि इट मीन्स सप्लाई, इट मीन्स if supply is done at higher voltage, a moderate current can fulfill the requirement of requirement of energy, कह सकते हैं, ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हेल्प करता है। सो लॉन्ग यूज के लेवल पर, ठीक है, at the level of domestic use, क्या हो जाएगा, voltage is lowered by using transformers, lowered with the help of transformers, because high voltage may be dangerous if we come in contact, ठीक है, come in contact। तो ऐसे P equals, ठीक है, इनपुट, तो for the inputs and outputs of transformers, ठीक है, transformers in the supply line, क्या हो जाएगा, सप्लाई लाइन में जो ट्रांसफार्मर है उनके इनपुट और आउटपुट में ये P is constant ना, P equals constant। तो यानी क्या हो जाएगा, जो ऊपर जो आ रहा है उसका वोल्टेज हाइयर है, इसका मतलब क्या होगा, V इनपुट, I इनपुट, V आउटपुट, I आउटपुट। आइए आप कैपिटल से लिखे तो अच्छा है, एवरेज वैल्यू रहेगी। तो V इनपुट, I इनपुट इक्वल्स V आउटपुट, I आउटपुट। तो अगर मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज लो है, तो ये क्या है, V आउटपुट इज लो, आने वाली सप्लाई के लिए, फॉर इनकमिंग सप्लाई, तो इनकमिंग सप्लाई के लिए क्या है, V आउटपुट इज लो। तो क्या हो जाएगा, दैट इज V आउटपुट इज मच स्मॉलर देन V इनपुट। दिस इंप्लाइज दैट I आउटपुट is much greater than I input। तो यही पर्पस कि हम उधर की करंट जो है, इनपुट करंट को रिड्यूस करें, उधर की करंट को रिड्यूस करें। तो ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट है वो कौन सी है, इनपुट वाली। सो करंट इन ट्रांसमिशन लाइंस क्या हो जाएगा,
ट्रांसमिशन लाइन्स इज आई ऐसा हो जाए आई है which is much less than total currents at domestic level. तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग energy loss in the form of heat according to P equals I square R। तो ये हुआ, इस तरह से क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में हम पावर लॉस को रिड्यूस करते हैं। अब सैकड़ों किलोमीटर की लाइन है, उसमें लॉस कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पता लगा कि पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ होगा, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बहुत हाई वोल्ट पर और हाई वोल्ट पर सप्लाई की जा रही है, आपको यहाँ जो मिल रही है वो कुछ लाख वोल्ट मिल रही है, तो उसका भी 2 गुना 3 गुना वोल्ट वहाँ से सप्लाई हो रही है, रास्ते में ड्रॉप हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसा होगा। फिर भी हाई वोल्ट है तो लो करंट है, लो करंट होगा तो लॉस कम होगा। तो यही था बच्चों, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर फिर हमको आप इस बात को पहुंचाइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहले से हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी अपने दीजिए ताकि और सुधार किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप बने रहिए इसे और साथ देते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।